नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग निबंध चयनिका का निबंध पढ़ रहे हैं, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विगत 2 दिनों में हमने जो वीडियो अपलोड किए उसमें हमने निबंध की विषय वस्तु को लेखक के अनुसार समझाने का प्रयास किया। इस निबंध की विषय वस्तु में जो महत्वपूर्ण बातें आचार्य जी ने कही है वे भारतीय साहित्य और संस्कृति की प्राण शक्ति, महत्वपूर्ण बातें, जिसके अंतर्गत वे पुरुषार्थ की कल्पना, कर्म फल का सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास। उनका अपना मानना है कि हमारी भारतीय संस्कृति की और साहित्य की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वे संसार के अन्य साहित्यों में नहीं मिलती। सभी साहित्यों की, विश्व के अन्यतम साहित्यों की स्थितियां अलग प्रकार की हैं और वहाँ अलग अलग बातों को महत्व दिया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमारे यहाँ साहित्य में बड़े ग्रंथों को हम देखें, रामचरितमानस को हम देखें, महाभारत को हम देखें, हम अपने वेद और पुराणों को देखें, हम इन सारे साहित्यों का जब अध्ययन करते हैं, इनको देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें जितने भी विधान हैं, जो भी नियम है, जो भी व्यवस्था है, वह मनुष्यों के लिए निर्मित की गई है। आचार्य जी कहते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे साहित्य में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की कल्पना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अर्थात हमारा शास्त्र केवल कर्म फल अथवा ऋण चुकाने की व्यवस्था ही नहीं करते, अपितु वे पुरुषार्थ का काम भी करते हैं। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए समूचे संस्कृत साहित्य में लिखा गया है और यह कहा गया है कि पुरुषार्थ की प्राप्ति में लिखा गया साहित्य दुनिया भर के अन्य साहित्यों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है मोक्ष और यह हमारे साहित्य के लिए गर्व की वस्तु है। उन्होंने कहा है पुरुषार्थ के लिए जो कुछ लिखा गया है वह अद्वितीय है और हमारे साहित्य का जो वर्ण विषय है, साहित्य क्यों लिखा जाता है, क्या वह कर्म फल का निर्देशक है या क्या वह पुरुषार्थ का निर्देशक है? साहित्य की रचना क्यों होती है? तो हमारे संस्कृत के आचार्य मम्मट कहते हैं काव्य यश के लिए लिखा जाता है, व्यवहार ज्ञान के लिए लिखा जाता है, अशुभ फल से निवृत्त होने के लिए लिखा जाता है, कांता सम्मित उपदेश के लिए लिखा जाता है। अर्थात काव्य सब पुरुषार्थों का दाता है। तो पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ हमारे साहित्य और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे भारतीय साहित्य में चाहे वे नाटक हो, निबंध हो, वे जो भी साहित्य हो, हमारे यहाँ मनुष्य सद्विचार से युक्त होते हुए कर्म फल की ओर अग्रसर होता है। भारतीय काव्य में कवि अपने मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। कवि का उद्देश्य केवल रस को व्यक्त करना नहीं है, अपितु मनुष्य के जीवन को अभिव्यक्त करना भी है। हम अपने संस्कृत साहित्य कालिदास, संस्कृत साहित्य से महत्वपूर्ण कवि कालिदास के काव्य को देखें, हम शकुंतला नाटक को देखें, हम भवभूति के नाटकों को देखें, हम बाण के नाटकों को देखें,
संस्कृत नाटकों का समूचा इतिहास अपने आप में यह अभिव्यक्त करता है कि हमारे यहाँ मनुष्यता के प्रति, कर्म के प्रति, प्रकृति के साथ जुड़ाव, जीवन में विश्वास, ये हमारे काव्यों के माध्यम बने हैं। आचार्य जी कहते हैं कि जो यूरोप में रहने वाले समालोचक हैं वे हमारी भारतीय संस्कृति के लिए अलग तरह से टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वे अपनी तरह से जिन सिद्धांतों को बनाते हैं, जिनकी समीक्षा करते हैं, वे ये कहते हैं कि जो भारतीय साहित्य है वह पूरी तरह से मानवीय जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाता है। और कई ऐसे अंग्रेज़ समालोचकों ने ऐसी बातें कही है कि भारतीय विचार, उनका इतिहास कौतूहल के विषय हैं। लेकिन बाहर के जितने समालोचक हैं उन्होंने भारतीय साहित्य की मनुष्यता को, उसकी साधना को कम करके देखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जो आधुनिक यूरोपियन सभ्यता है, ग्रीक विचार, बाइबल, आधुनिक विज्ञान, इन सब से उनकी दृष्टि प्रभावित होती है। और जहाँ तक हमारे साहित्य का संबंध है, हमारा साहित्य मानवीय जीवन में विश्वास करता है, अपनी परंपराओं में विश्वास करता है, अपने संस्कारों में विश्वास करता है। इसलिए हमारे यहाँ कर्म से जुड़ा हुआ साहित्य महत्वपूर्ण है, चाहे वह नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो या फिर और कोई साहित्य। हमारे यहाँ साहित्य उद्देश्य से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ साहित्य में मनुष्य के लिए जो कुछ लिखा गया है वह विश्व के साहित्यों में अलग प्रकार की स्थिति से उसे देखा जाता है। और यदि हम ग्रीक साहित्य को देखें तो उनका पूरा अपना साहित्य अलग तरह का है, उनके विश्वास अलग तरह के हैं, उनका सौंदर्य अलग है। इसलिए ग्रीक साहित्य की ट्रेजेडी को, त्रासदी को हम अपने साहित्य का माध्यम नहीं बना सकते और उनके चश्मे से भी हम भारतीय साहित्य को नहीं देख सकते। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो साहित्य है वह अपने परिवेश के अनुरूप है और उसके अनुरूप ही मानवीयता का विकास होता हुआ दिखलाई पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना कर्म है और विश्वास हैं जो हमारे साहित्य में दिखलाई पड़ते हैं और यही भारतीय साहित्य के प्राण शक्ति के रूप में है। तो आचार्य जी के इस महत्वपूर्ण निबंध में उन्होंने विभिन्न दृष्टांतों से, विभिन्न आलोचकीय दृष्टि से भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं को हमारे सामने रखा है और यह बताने का प्रयास किया है कि हमारा साहित्य मानवीयता में विश्वास रखता है। तो विद्यार्थियों, यह हमारा निबंध पूर्ण हुआ भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, उसकी विषय वस्तु की विशेषताओं को हमने आपको समझाया। धन्यवाद।